हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनल के अंदर नो पिक्चर की कंडीशन में क्या क्या फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक ये सोनी के सेट में ये पैनल लगा हुआ था और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो नो पिक्चर की कंडीशन है। और इसको जब हमने खोल के देखा है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वोल्टेज बन रही है 3.3 वोल्ट, उसके अलावा कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही है। तो कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसको हम चेक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पैनल है उसके अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दोनों साइड कोई भी कॉफ नहीं लगी हुई है। लेकिन इसके अंदर अगर आप यहाँ पे बारीकी से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत छोटी सी आईसी यहाँ पे लगी हुई दिखाई देगी। इसको बोलते हैं कॉग। कॉग का मतलब होता है सीओजी पैनल ही हमारा लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर गेट कॉफ जो है वो ग्लास के अंदर ही है, यानी कि कॉफ नहीं है, कॉग है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर लेवल शिफ्टर आईसी वगैरह नहीं होती है। अब कई टेक्नीशियन क्या होते हैं इसमें ट्रैक व्रैक काट देते हैं, तो ऐसा ट्रैक नहीं काटना होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो गेट है वो बिल्कुल बाहर अलग से लगी हुई है, लेकिन वो ग्लास पे लगा हुआ है, जो चिप होती है उसकी ग्लास पे है। अभी क्या है कि इसके अंदर जो वोल्टेज नहीं बन रही है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वोल्टेज बनाने का जो काम होता है वो कौन सी आईसी का होता है, डीसी टू डीसी आईसी का काम होता है ये। तो डीसी टू डीसी आईसी को बेसिकली चेक करने के लिए हमारे पास इस तरीके का सिमेटिक होना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अगर आप भी सिमेटिक से काम करते हैं तो परफेक्ट तरीके से आसानी से काम कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको सिमेटिक की नॉलेज नहीं है तो फिर वही है कि पैनल को आप प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर सकते हो, तुक्के में काम चलेगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल के अंदर जो आईसी लगी हुई है वो है CM501। यहाँ पे आप ये आईसी का नंबर देख सकते हैं। तो ये जस्ट इसकी इक्वलेंट आईसी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं RT9955, यानी कि ये एक ही जो पिन डिस्क्रिप्शन है दोनों का एक ही है। तो हम इसको इसके हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। मतलब आईसी का नंबर अलग है लेकिन पिन डिस्क्रिप्शन क्या है, एक ही है। अगर मान लो ये आईसी खराब हो जाती है तो इसकी जगह हम इस आईसी को भी यूज़ कर सकते हैं, 9955 को, आरटी कंपनी की, ठीक है ना। आरटी का मतलब क्या होता है, रिच टेक, ये आईसी की कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये हमारी CMO कंपनी की आईसी, लेकिन आईसी एक ही है। अभी क्या है कि अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वोल्टेज चेक करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर हम इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं 12 वोल्ट की रेंज पे। और अभी हमारा जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही, तो हो सकता है हमारा सेट क्या है, स्टैंड बाई में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ कर लेते हैं। पावर लगी है, तो पावर लगे होने के बाद क्या करते हैं, स्टैंड बाई से रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये कनेक्टर है। तो कनेक्टर की ये फर्स्ट, पहली और तीसरी पिन जो होती है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो आती है। ये देखिए 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अभी जो हमारा पैनल है वो नो पिक्चर की कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा अभी भी नो पिक्चर में है। तो नो पिक्चर में है तो सबसे पहले सारी बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो बेसिक वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज बनती है वो क्या क्या बनती है, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट या 1.8 भी होता है किसी किसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ठीक है। अगर ये 3.3 वोल्ट नहीं बनता है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, देखो यहाँ पे 19 नंबर पिन पे वोल्टेज डिटेक्शन आती है, इसको भी चेक करना होता है। अगर ये 3.3 वोल्टेज या तो नहीं बन रही है तब आपको इसको चेक करना है, लेकिन अभी 3.3 बन रही है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3.3 वोल्ट ओके है। उसके बाद 3.3 वोल्टेज हमारा टिकोन आईसी में जाता है और कहा जाता है रोम आईसी में भी चला जाता है। और उसके बाद जो हमारी जो वोल्टेज बनती है वो क्या क्या बनती है, 1.2 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये रेगुलेटर है। और ये रेगुलेटर से भी हमारा वोल्टेज का जाता है टिकोन आईसी के अंदर जाता है। तो यानी कि 3.3 वोल्ट भी बन गई और 1.2 वोल्ट भी बन गई। उसके बाद हमारा जो टिकोन आईसी है वो क्या काम करती है, ये पिन नंबर 9 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिन नंबर 9, पिन नंबर 9 पे क्या आ रहा है, एक इनेबल वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो इनेबल वोल्टेज क्या होती है हमारी, जैसे 1 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के बीच में कुछ भी इनेबल वोल्टेज हो सकती है, ये कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। कोई कोई कंपनी क्या कहती है डायरेक्ट 3 वोल्ट भी दे देती है, कोई कोई कंपनी 1.5 वोल्ट दे देती है, कोई कोई 1.8 दे देती है।
तो वो डिपेंड करता है हमारे सर्किट के ऊपर। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसकी इनेबल पिन पर अगर मैं देखूँगा तो इनेबल वोल्टेज, अभी मैं आपको पहले सारी वोल्टेज दिखाता हूँ फिर इनेबल भी दिखाऊंगा, क्योंकि इनेबल की वजह से ये दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा AVDD वोल्टेज है वो क्या वोल्टेज बनना चाहिए 17 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है। यानी कि जब तक ये वोल्टेज बूस्ट नहीं होगी तब तक आपका VGH VGL AVDD ये सब कुछ भी काम जब तक ये भी काम नहीं करेगा तब तक कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी। तो अब हम देखेंगे इनेबल वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। अगर इनेबल वोल्टेज बन रही है और फिर भी नहीं काम कर रहा तो हम आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसकी पिन नंबर 9 है इसकी इनेबल। तो अगर यहाँ से अगर हम गिनते हुए जाते हैं तो पिन नंबर 9 यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है, ये हमारा इस पे जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये देख सकते हैं आप पिन नंबर 9 पे हमारे को अभी पिन नंबर 9 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ भी वोल्टेज हमारे को पिन नंबर 9 पे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और ये बाकी की वोल्टेज हमारे को 1.2 भी ओके है, 3.3 भी ओके है, लेकिन इनेबल कहाँ से आता है टीकॉन IC से यहाँ पे आता है, ठीक है। हाँ DC to DC IC में। तो अभी मैं क्या करता हूँ 3 वोल्ट यहाँ पे अलग से दे के चेक करते हैं। एक मिनट तारे वारे बहुत अकड़। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनेबल पिन पे क्या है हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अलग से वोल्टेज देकर चेक करते हैं। लेकिन जब भी हम अलग से वोल्टेज देंगे तो एक हम ये जो रेजिस्टेंस है 1K की रेजिस्टेंस है तो 1K की रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज देंगे, कभी भी डायरेक्ट वोल्टेज नहीं देना। तो यहाँ पे हम वोल्टेज कितनी वोल्टेज देकर चेक करते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट देकर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1K की रेजिस्टेंस एक सोल्ड कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन करना। क्या करना? हाँ ये हम मॉडिफाई करके चेक कर रहे हैं, लगा के चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है सोल्डर मार लेता हूँ और इसको हम घुमाते हैं। यहाँ पे एक वायर लगाना पड़ेगा मुझे। देखिए सोल्डिंग में क्या है हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, सोल्डिंग डिसोल्डिंग करने में, तभी आपका काम परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ कटर दिखाओ। कई बार क्या होता है कि हमारी टीकॉन IC में भी दिक्कत हो सकती है। अगर ये 3.3 वोल्ट देने पर भी अगर हमारा या तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो यानी कि हमारे टीकॉन IC में प्रॉब्लम है। वो ये तो हमारे को क्या है कि वोल्टेज लगाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको जब भी अलग से वोल्टेज देनी होती है तो बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना अनिवार्य है। ठीक है। इसको हम फिलहाल के लिए बड़ा जंपर ही लगा के चेक करते हैं। सोल्डर ये हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब एक बार सप्लाई लगा के देखते हैं। सप्लाई लगाओ, सेट को ऑन करते हैं। अभी सेट को ऑन किया है तो ये देखते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट है, एक बार ऑन करो सेट को। ये लो 12 वोल्ट की सप्लाई पे हम आ गया सर, आ गया। ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा पैनल
ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये नो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 वोल्ट हमने क्या करा है, ये हमारे को इसकी इनेबल पिन पे हमने दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 9 पे यहाँ पे इनेबल वोल्टेज मिसिंग थी। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे 1K की एक रेजिस्टेंस लगा कि इनेबल जो है वोल्टेज 3.3 यहाँ पे डायरेक्ट दिया है। अभी सेट बिल्कुल यानी कि पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।